ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 7 नवंबर साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलोच। केज और पसनी से फोर्सेज हाथून 2 नौजवान जिबरी लापता। जिबरी लापता जाकिर मजीद की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। नसरुल्लाह बलोच। हरनाई में पाकिस्तानी फौज के लोकल सप्लाई ट्रेन पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLA। कोयटा बलूच नेशनल मूवमेंट के शोबे इंसानी हकूक पांक ने अक्टूबर 2023 के दौरान बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी माहाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान में 2 अफराद को हिरासत दौरान कत्ल और 34 को जिबरी लापता किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर बुहराम बलूच ने जारी बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को जंगी जोन से दूर रखने के लिए शिकार पर पाबंदी आयद करते हैं। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो शिकारगाहों का रुख न करें। उस्तम अहमद शोहर ने बीवी को मुबैना आशना समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। आवारान लेवीज फोर्स के एहलकारों ने पोस्ट पर मरीज को रोककर रात का बहाना बनाकर लहूलुहान कर दिया, जिसकी वजह से मरीज रात भर घर से गायब रहा। बलूचिस्तान मुख्तलिफ अजला में फायरिंग हादसात में 4 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। केज के मरकजी शहर तुरबत से गुज़िश्ता रात फोर्सेज ने सईद अहमद वलद इलाही बख्श सिकने के जमुक, जबकि जिला ग्वादर के इलाका पसनी से सऊद वलद गुमान नामी नौजवान को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया, जिसके बाद दोनों नौजवान लापता हैं। आपको इल्म है, गुज़िश्ता रोज पसनी से ही सलीम रजा नामी नौजवान को फोर्सेज ने उनके दुकान से हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया था। इलाकाई ज़राए के मुताबिक सईद नामी नौजवान को फोर्सेज ने जून 2021 में भी अगवा करके लापता कर दिया था, जिसे 6 माह के बाद मंजर आम पर लाया गया। कोयटा वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच ने जारी बयान में कहा है कि बलूच तालिब इल्म लीडर जाकिर मजीद बलूच की तवील जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ उनके अहल खाने की जानिब से 8 नवंबर बरोज़ बुध 11 बजे कोयटा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से कोयटा प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। उन्होंने सियासी जमायतों और तलबा तंजीमों समेत तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से अपील की है कि वो एहतजाजी रैली में भरपूर शिरकत करके जाकिर मजीद समेत तमाम लापता अफराद की बहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाने और जिबरी गुमशुदगी के रोकथाम के लिए आवाज़ उठाएं। बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान आज़ाद बलूच ने जारी बयान में कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ हमारे सरमाचारों ने हरनाई से सिब्बी जाने वाली ट्रेन को हरनाई गंदाकिन सोरेन कौर के मकाम पर रिमोट कंट्रोल बम में निशाना बनाया, जिसकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। उन्होंने कहा है कि मज़कूरा रेलवे गुज़िश्ता 17 सालों से बंद था, जिसे दुश्मन रियासत ने पाकिस्तानी फौज की सहूलत कारी के लिए फिर से बहाल कर दिया है। उस्तम अहमद पुलिस थाना बाबाकोट के इलाका नवरोज तालाब गोट चांदिया में एक शख्स लश्कर खान ने फायरिंग करके अपनी बीवी मुस्मात रे और उसके मुबैना आशना कायम को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। बलूचिस्तान के जिला सिबी में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ। कोयटा के अस्पताल में इंतकाल करने वाले मरीज में कांगो वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज को गुज़िश्ता रोज हजारगंजी से तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। इंतजामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में रवां साल कांगो वायरस से अमवात की तादाद 18 हो गई है। गंदावा झलमगसी दरगाह फतेहपुर शरीफ से झलमगसी जाते हुए मुखालिफ समत से आने वाले 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से 2 अफराद रईस लीमा हारियानी समेत 2 अफराद हलाक, जबकि 2 जख्मी हो गए। नौकुंडी किली खुदाई रही में वाक़या तेल मंडी के करीब खाली टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर बोलान मरकजी शाहरा पर मुसाफिर कोच और ट्रालर में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिर अब्दुल-समद, फतेह महमद, साकनान मस्तूंग, जमील अहमद, सिकने रोजान जमाली और तालिब हुसैन सिकने उस्तम अहमद जख्मी हो गए। आवारान काबिज फोर्सेस के नक्शे कदम पर चलकर लेवीज फोर्स ने भी इलाका मकीनों के लिए जमीन तंग कर दी है। इतला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बिजार वलद रहीम बख्श मीरवानी सिकने मालार कर्क डल नामी हालत बीमारी आवारान शहर इलाज की गर्ज से चले गए, जहां से वापसी पर बजदाद लेवीज चेक पोस्ट पर उन्हें रोका गया और उनकी पिटाई ये कहकर की गई कि मगरिब हो चुका है, इस वक्त क्यों मोटरसाइकिल पर घूम रहे हो। इलाकाई ज़राए के मुताबिक मज़कूर शख्स ने अपनी बीमारी बारे लेवीज को आगाह करते हुए दवाइयाँ भी दिखाई कि वो इलाज की गर्ज से आज सुबह ही गए हैं, मगर उनकी एक न सुनी गई और उन्हें लहूलुहान कर दिया गया।
بعد ازاں وہ زخمی حالت میں گھر نہیں پہنچ سکے اور رات بھر جنگل میں گزاری۔